रहमानुर्रहीम। फाइनेंशियल इन्फो के इस चैनल के अंदर आपको हम दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि हमारी जो इन्फो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग्स के अंदर या ऑनलाइन किसी भी गेम के अंदर, तो वो इन्फो आपको ज़रूर ब-ज़रूर पसंद आ रही होगी। अभी जो हम सीरीज़ शुरू की हुई है हमने, जिसमें तकरीबन ब्रोकर्स का स्टाइल एक जैसा ही है, कई जगह थोड़ा डिफ़र है, वो हम मार्केट में आहिस्ता-आहिस्ता हम आपको बताएंगे। अभी जिस मार्केट में हमने लोगों को देखा कि वो स्पीडी मार्केट के अंदर आके वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ज़्यादातर इन्फो उसी मार्केट से लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को फाइनेंस का या फाइनेंशियल इन्फो का पता हो और उसके बाद उनको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो कि हम इस मार्केट में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इससे पिछली सीरीज़ में हमने आपको बताया था गूगल से पूछ के कि हमें बताओ कि जिस फील्ड के अंदर हम लोग आए हुए हैं इसमें सक्सेस की रेशो क्या है, तो गूगल ने बताया था 90% लूजर्स हैं यहाँ पे, कई जगह बताया 95%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सक्सेस रेशो 5 to 10% है। जब इतनी जो है ना वो लो सक्सेस रेशो है, तो उसके अंदर आखिर वो कौन सी वजूहात हैं, वो किस वजह से है, वो हम इस फाइनेंशियल सीरीज में डिस्क्लोज करते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप विड्रॉ लगाते हैं, जब आप डिपॉजिट लगाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इसकी वजह से, फाइनेंस की वजह से आपकी इस मार्केट के अंदर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपने वो ज़रूर ब-ज़रूर अपने माइंड के अंदर सेट करके रखना है ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आराम सुकून से अपनी फाइनेंशियल जो है ना वो पावर को बढ़ा सके, उसको आगे लेकर जा सके। वरना हमने आपको बताया है जिस फील्ड में आप आए हुए हैं, ये फील्ड बहुत जल्द आपको बूढ़ा कर देगी। बाल आपके जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे या बाल आपके जल्दी गिर जाएंगे अगर आपने फाइनेंस को ना सीखा और इसकी पावर या ताकत को ना देखा। तो आइए शुरू करते हैं कि हम डे ट्रेडर से बात करते हैं। जो लोग, काफ़ी सारे लोग हमने देखा है जो सिर्फ डे ट्रेडिंग के साथ रोज़ाना अर्निंग बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे ज़रूर ब-ज़रूर उनके पास आए। तो अगर आप भी इस फील्ड में डे ट्रेडर हैं, रोज़ाना के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, तो हम आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। हमारी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आपने 100 पार्ट्स ऑफ योर इक्विटी मार्केट में इंसर्ट करनी है और उस 100 पार्ट में से कोशिश करें 40 to 50% या 30 to 50% पर डे उससे अर्निंग बनाए। तो कैसे, अभी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। सपोज करते हैं आपके पास जो टोटल डॉलर्स हैं वो हैं $10,000। इसका अगर आप 100 पार्ट्स बनाएं तो वो आपके पास बनेंगे $100। और जैसे अभी हम ये कह रहे हैं कि आप ये $100 आपने आज इन्वेस्ट किए और आज ही आपने इससे इनकम बनानी है, तो कितनी इनकम, 30 to 40 50%। तो हम ये बोलते हैं कि आप इसमें से 30 से लेकर 50 के दरमियान में इनकम बनाएं। आज कोशिश करें ये लें। और ये आपने कैसे लेनी है, लॉट साइजेस से नहीं, लॉट साइजेस कोशिश करें इसके दरमियान में आपने फिक्स लॉट रखनी है। भले बहुत बड़ी लॉट भी ना रखें, छोटी लॉट से रखें। और फिक्स लॉट के ज़रिए से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों आपको फिक्स लॉट रखनी है, जिसकी वजह से आपकी दौलत जल्दी से बढ़ेगी। प्रेशर आएगा ब्रोकर के ऊपर भी, वो बार बार जिस ब्रोकर के साथ आए वो मेंटेनेंस करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके अंदर वो कामयाबी जल्दी से नहीं ले सकेगा क्योंकि आप वो चीज़ ले रहे हैं जिसका उसके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है। यानी कि फिक्स लॉट से हम पिप गेन कर रहे हैं। पिप जब गेन कर रहे हैं तो पिप्स के गेन करने से ब्रोकर को दरमियान का खला पुर करने में जल्दी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रोकर ने तो आपको पिप्स से ही मार देनी है। और जो लोग पिप्स की वैल्यू को नहीं जानते वो क्या करते हैं, वो फिर बड़ी लॉट के साथ छोटी पिप्स लेने की कोशिश करते हैं। आप ब्रोकर के पास बहुत बड़ा मार्जिन है कि वो पिप्स की वैल्यूज़ को जो है ना वो जल्दी से गिरा दे नीचे और फिर जो है ना वो आपको जल्दी से लॉस दे दे। जैसे मैं आपको बताता हूँ पिप है क्या। जनरली
जो नए लोग हैं अगर उनको पिप का नहीं पता तो हम उनको सिर्फ एक जनरल आइडिया सा दे देते हैं, जनरल सा आइडिया कि अगर आप 0.01 की लॉट के साथ ट्रेड करते हैं, जब ये लॉट आपके $0.1 क्रिएट कर दे या लॉस कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक पिप आपके पास आई या गई। और जब ये 0.01 की लॉट आपका $1 क्रिएट कर दे, तो इसका मतलब हुआ कि आपके 10 पिप आपके पास आए हैं या गए हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आपने लॉस किए हैं या विन किए हैं। इसी तरह अब हम लॉट साइज को चेंज करते हैं, 0.01 को छोड़ के। अब इसी कुलिये को जरा सा ध्यान में रखिएगा। आप शुरू करते हैं 0.1 की लॉट के साथ, तो जब ये लॉट आपके जो है ना वो $1 आपका क्रिएट करे, तो इसका मतलब ये हुआ आपने 1 पिप क्रिएट कर लिए। जब ये आपके $10 क्रिएट करें, आपके पास लॉस आए या विन आए, तो इसका मतलब वो आपने 10 पिप क्रिएट कर। और जब ये $100 आपके लॉस करें या बनाएं, तो फिर आपके 100 पिप्स आपने लॉस किए हैं या विन किए हैं। वो आप खुद यहाँ से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। हर पेयर में डेरिव ने अपनी लॉट साइजेस चीज़ें चेंज की। अब यहाँ पे ये जो मैंने पेयर आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये है वोलेटिलिटी 251S। अब इसके अंदर जो मिनिमम लॉट साइज है वो है आपकी 0.001। अब देखिए 0.01 नहीं है, 0.001। अब वो कुलिया हम यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे कि ये कैसे क्रिएट करेगा। अब हम ये देखते हैं कि जब ये लॉट हमारी $1 क्रिएट करेगी ना, हम अब अगर 0.01 के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसने हमारे जो, क्योंकि स्टैंडर्ड जो ब्रोकर्स के साथ है, ऑल ओवर द जो ब्रोकर्स हैं, जो स्टैंडर्ड जो इनकी मिनी लॉट है वो है 0.01, और हमने स्टैंडर्ड भी इसी को रखना और इसी को लेकर चलना है। तो ये वाली लॉट जब $1 हमारा सिंपली क्रिएट करेगी, तो हम कहेंगे कि इसने हमारे 10 पिप्स हमें दिए हैं या लॉस किए हैं। अब ये लॉट अगर हम यहाँ इस पेयर के अंदर लगाएं, तो हम ये देखते हैं कि ये कब बनेंगे $1। तो ये देखिए, हम ये लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहीं से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सपोज करते हैं कि 10,000 की वैल्यू थी, हमने ट्रेडिंग की, तो जब ये वैल्यू यहाँ इस जगह पर 11,000 पे, ये हम कहते हैं जी 11,000 पे जब आएगी, और ये थी 10,000 की वैल्यू, तो इस दरमियान में अगर हमने लॉट लगाई है 0.001 की, तो अगर हमने यहाँ से बाई किया हुआ था, ये जब ऊपर चलेगा, अब आपका $1 जो है ना वो अब आपके पास आ जाएगा। 10,000 से जब आप 11,000 पे जाएंगे 0.001 की लॉट के साथ, तो फिर आपके पास 10 पिप आ जाएंगे। और अगर यही जब ऊपर जाएगा, यानी कि 1 लाख की तरफ, 10,000 से 1 लाख, तो आपके पास $9 आ जाएंगे। और 1,10,000 पे जब जाएगा, क्योंकि हमने 10,000 से स्टार्ट किया, फिर आपके पास $10 आ जाएंगे। सिंपली ये अगर ये ज़ीरो में चला जाता है इसी जगह से, तो इसका मतलब है कि आपके $10 ही मार्केट में लॉस होंगे। तो जनरली आपको समझ में आ गया होगा। बाद में जो जो डिफरेंट पेयर्स के ऊपर हम देखेंगे, तो फिर हमें पता लगता जाएगा कि हम जो है ना वो पिप्स की वैल्यू, पिप्स को कैसे जो है ना कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल और भी देख लें, बूम की बात कर लेते हैं। अब ये बूम का जो पेयर है, इस पे मिनिमम जो लॉट साइज ब्रोकर अलाउ करता है वो है 0.2। अगर हम 0.2 की लॉट अगर ओपन करते हैं, 0.2 की लॉट अब जब आप ओपन करेंगे, तो हम ये बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ से सेल किया, क्योंकि ये हम चार्ट नीचे की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो 15,600 हम बोलते हैं, यहाँ पे 15,620 था। तो जब ये 15,520 आएगा, यहाँ पे अब तो बहुत नीचे है यहाँ पे चार्ट के ऊपर, जिसमें यहाँ पे 15,000 वो छोटा करते हैं हम इसको, यहाँ पे करते हैं 15,620 था। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं 15,520, ये 15,000 यहाँ से 620, ये हमारी लॉट लगे 0.2। अब जब मार्केट यहाँ से इधर तक आएगी ना,
15,620 से 15, अब 0.2 है ना, तो इसमें आपके $20 जो है ना वो लॉस हो चुके होंगे क्योंकि 0.2 की लॉट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टोटल 10 पिप्स लॉस कर दिए हैं, 10 पिप्स। ये 0. अगर यहाँ पे 0.1 की लॉट होती तो फिर हमने $10 लॉस करने, इसका मतलब 10 पिप्स हमारा वही कुलिया आ गया। अगर इस जगह पे हमारी लॉट होती 0.01 तो हमने $1 लॉस करना था और पिप्स कितने होने थे, वही 10 पिप्स जो हम पहले बता चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें फिर आइडिया आपको लग ही जाएगा। अब कोई बंदा यहाँ पे $1 की 0.1 की नहीं $1 की लॉट ओपन करता है तो जब यहाँ तक जाएगा तो उसके $100 जो है ना वो लॉस हो चुके होंगे अगर वो बाई करता है और वो सेल की तरफ गई। अगर किसी ने यहाँ से सेल लगाया तो फिर उसके $100 उसके अकाउंट में आ चुके होंगे, जिसका मतलब है कि उसको 10 पिप्स मिल चुके हैं। तो चलिए ये बात तो होगी क्लियर कि पिप्स का थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ कि आपने सबसे पहले फिक्स लॉट के साथ ट्रेडिंग लगानी है और फिक्स लॉट का ये फ़ायदा होएगा कि आपको मार्केट में रहने में, पिप्स गेन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ये डे ट्रेडर्स के लिए है। दूसरी बात ये कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपको बताया $10,000 था, 100 पार्ट लगाया और आपने कोशिश की कि हमें जो है ना वो 30 to 50 जो है ना $30 to $50 $100 पे हमें मिलने चाहिए, तो ये भी आपकी 30 to 50% ही बन जाती है। और आपने ये क्या करना है, हर रोज़ का रोज़ विड्रॉ कराना है, बचाना नहीं। अकाउंट में $100 है तो 100 ही बचना चाहिए। और अगर आपका ये 100 लॉस होता है तो दोबारा आपने 100 ही डिपॉजिट करना है। और जो ही ये अपनी, और जब आप डिपॉजिट लगाए ना, अब आपने प्रॉफिट का नहीं सोचना क्योंकि 100 लॉस हुआ है ना। अब आपका टारगेट मार्जिन ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो नई इन्वेस्टमेंट आती है ना वो 20-30% दे ही जाती है। अगर आपका ये लॉस हो जाता है तो ये जो नई वाली आप लगाएंगे ना तो ये आपका क्या बनाएगा, 20% का मतलब $20, 30% 30, $20-30 ये बना जाएगी उसी वक्त जब आप न्यू मार्केट में इंसर्ट करेंगे। तो चूंकि आपका 100 लॉस हो चुका है, 20 अगर मिल गया तो बाकी कितना रह गया, 70। तो 70 जो आपका रह गया है, अगर थोड़ा बहुत 10-20 इसमें से और रिकवरी नहीं होती, नो प्रॉब्लम, अगले दिन चले जाएं क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना 30-50 है। अगले दिन हम 30-50 दोबारा कोशिश करेंगे, फिक्स लॉट के साथ दोबारा बना लेंगे। तो एक या दो दिन के अंदर हम ये रिकवर कर लेंगे दोबारा 100। जब 100 निकल जाएगा तो फिर मार्केट में हमारा वही दोबारा 100 हो जाएगा और फिर हम उसी को दोबारा जो है इंक्रीज करेंगे। प्रॉफिट उसके बाद शुरू होगा। जब भी लॉस लगे तो आपने उससे आगे जाना है। अगर एक और दफ़ा लॉस लग जाता है, अब दोबारा 100 का डिपॉजिट लगाए। अगर फिर लॉस लग जाता है, फिर 100 का डिपॉजिट लगाए और इसमें से फिर अपना टारगेट वैल्यू फिक्स लॉट के साथ दोबारा विड्रॉ कराते हैं। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला अकाउंट इसे देख लें। लास्ट वीक में देखिए, ये चलो तो कुछ नहीं हुआ। लास्ट मंथ में देखिए, आइए अच्छा, $20 डिपॉजिट किया, वो सारा लॉस हो गया, आपको कुछ भी नहीं मिला। तो लास्ट 3 मंथ में देखिए, अब ये देखिए, अब ये जो मार्केट है इसमें ओरिजिनल इसके अंदर मनी कितनी है, देखिए डिपॉजिट कितना लगा है। डिपॉजिट इसमें 1200 का लगा, हालांकि इसके अंदर टोटल मनी पता है कितनी थी, टोटल इसके अंदर था 150 या $160। इस अकाउंट में टोटल वर्थ बंदे की $160 थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और हमने बहुत हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड ली, तो हमने इसका 10th पार्ट नहीं लगाया, 100 पार्ट नहीं लगाया था, हमने इसका 4th पार्ट लगाया था, यानी कि $40 ही मार्केट में लगाते हैं। जब $40 लगाते हैं तो डेली का हमारा जो टारगेट था इसमें से वो $20 का हमारा फिक्स टारगेट था। हम लेते विड्रॉ कराते, फिर क्या होता हमारा, जब वो जो लॉस हो जाता है, ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा ये जो हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं ये इसमें इंक्रीज होता रहता है। ये हम विड्रॉ कराते ना तो इधर हमारी इक्विटी 180, 200, 220 ऐसे बढ़ती जा रही थी। तो जब हमारा लॉस होता है तो हम दोबारा 40 का डिपॉजिट लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए डिपॉजिट 1200 का हो गया। तो हम जब 40-40 करेंगे, इसका मतलब ये हुआ 40-40 अगर हम इसको 10 टाइम्स करें तो ये $400 हो जाएगा।
और अगर हम इसको 30 टाइम्स करें तो 400 मल्टीप्लाई बाई 30 1200, यानी इसका मतलब हुआ कि हमने 30 टाइम्स अपने जो है ना वो डिपॉजिट लगाया इसके अंदर, हमारा 30 टाइम अकाउंट वॉश हुआ। लेकिन वो वॉश की हमें प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारे बैकअप में था और हम साथ साथ प्रॉफिट का विड्रॉ लगाते रहे। तो विड्रॉ देख ले कितना ज़्यादा, और एंड रिजल्ट में हमें क्या निकल गया, हमें ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे गेम समझने की ये है कि ब्रोकर को ज़्यादा इशू नहीं होएगा कि 800 है, क्योंकि ये अगर आप इस डिपॉजिट से देखें और ये प्रॉफिट का विड्रॉ देखें तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो कैसे निकलेगी। अगर 805 को आप 1200 पे करें तो आप इसकी परसेंटेज निकालें, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हमारी परसेंटेज कितनी बनती है। 805 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हम देखते हैं टोटल 67%। अब लग ये रहा है कि हमने मार्केट में से 67% प्रॉफिट जनरेट की है। हालांकि एक्चुअल में मैं आपको क्या बता चुका हूँ क्या हुआ, एक्चुअल में सिर्फ टोटल $160 थे, वो दोबारा मार्केट में इंसर्ट हो रहे थे। तो अगर हम 160 के हिसाब से प्रॉफिट को जनरेट करें तो हमारा फिर कैसे बनेगा, फिर ऐसे होगा 805 का प्रॉफिट है और टोटल जो हमारी शुरू की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, हम इसको देखते हैं। अब इसकी परसेंटेज के ऊपर हम देखेंगे तो वो हमारे पास बनेगी 503%। ह्यूज रिटर्न, मच ह्यूज रिटर्न। 503% प्रॉफिट हमने विद इन 3 मंथ्स इस छोटे अकाउंट से जनरेट किया, वो सेम डे ट्रेडिंग के ऊपर। जो हम आपसे बता रहे हैं कि जब आपने 100 पार्ट या जो भी थोड़ा हाई रिस्की पार्ट के साथ करना है तो डेली का डेली विड्रॉ लगाना है, और विड्रॉ लगाने के बाद फिर इसमें दोबारा जो है ना वो लॉस लगे तो आपने दोबारा डिपॉजिट लगाना है, और डिपॉजिट लगा के सेम स्ट्रेटजीज के जरिए आप जो है ना वो विड्रॉ लगाए। इसकी पावर आपको पता लग गई कि आपके अकाउंट में ज़्यादा डिपॉजिट लगा होगा, वो ब्रोकर को थोड़ा सा शो ये होएगा कि आपने थोड़ी सी परसेंट, आपने 67% ही तो जनरेट किया है, लेकिन हालांकि हम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जनरेट कर चुके होंगे। ये टिप्स, ये रूल आप किसी भी ब्रोकर के साथ लगा सकते हैं, चाहे फॉरेक्स का कोई भी हो, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा और आपके जो है ना वो पैसे होंगे वो आगे इंक्रीज करेंगे, आगे जाएंगे। फिर हम आपको थोड़े से और भी बताएंगे इंशाल्लाह इसके अंदर कि आपने कैसे मज़ीद जो है ना वो प्रॉफिटेबल रहना है। तो इस फाइनेंशियल इन्फो के साथ हमारे साथ जो है ना वो आप जुड़े रहें। जो पुराने लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नए लोग आए हुए हैं वो काइंडली ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली सीक्रेट टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।